भगवान ने बोला तू वहां कहाँ जाएगी, जब तेरा दुनिया बनाने वाला मालिक जब इस बड़े मंदिर में ही आके बैठ गया। ऐसे थोड़ी नाम पड़ा है बड़ा मंदिर। यहाँ पे तो सारे देवी देवता भी लाइन लगा के आते हैं गुरु जी का लंगर खाने के लिए। मैं गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। गुरु साहब, आपने मेरी जिंदगी बदल दी, क्योंकि इस जन्म में भी नहीं मिलते आप। कहते हैं ना, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, इस जन्म तुम लेखे। तो इतने जन्म से हम बिछड़े थे, और इस जन्म में आपने वो लेख बदल दिया मेरा, कि चल इस रूह को, भटकती हुई रूह को मैं इस जन्म में राह देता हूँ। तो आपने मुझे अपने आप से मिलवाया गुरुजी। मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। और मैं बताती हूँ कि गुरुजी ने मुझे अपने मिलने के बाद, गुरुजी के मिलने के बाद मेरी लाइफ उन्होंने सेकंड लाइफ दी, और मिलने से पहले उन्होंने मुझे 2 बार मेरी सेकंड लाइफ मेरे को दी है। तो आज मैं ये सत्संग कर रही हूँ, तो ये मेरे लिए एक मिरेकल से कम नहीं है। नॉट मिरेकल, इट्स कृपा। मिरेकल तो जादूगर करते हैं, हमारे गुरुजी जादूगर थोड़ी है। वो तो दयालु है, कृपालु है। गुरुजी को प्यार करना सीखो। गुरुजी दुनिया की हर चीज दे सकते हैं संगत जी, पर समय उनका होता है। हम लोग इंसान है ना, हम लोगों से सब्र नहीं होता। पहले मुझे शिकायतें बहुत थी अपनी जिंदगी से, मुझे भगवान ने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, मुझे कुछ दिया ही नहीं। मैं हमेशा बोला करती थी बालाजी को, आपकी इतनी भक्ति की, मुझे कुछ मिला ही नहीं, मुझे कुछ दिया ही नहीं, आपने क्या दिया है मुझे इतनी भक्ति करके। मुझे अभी तक याद है संगत जी, एक दिन मैं अपनी माँ के घर में बैठी थी और मैं बहुत रोई थी। मैं बहुत रोई थी। शायद वो जो मेरी पुकार थी, शायद बालाजी ने मुझ पर दया करी, तो मेरी बातें उस दरबार तक पहुंचाई, बड़े मंदिर तक, भोलेनाथ तक, कि देखो अब ये ना थक चुकी है, अब इसके बाद आप रास्ता तय करो इसका। मैं भगवान बालाजी का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि आपने शायद मेरी भक्ति को स्वीकार किया और मेरा हाथ गुरु जी के हाथ में दिया। गुरु जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। गुरु जी, आपने मुझे इतनी कृपा की, मुझे ऐसे ढूंढा जैसे इतने सारे तारों में से एक तारा ढूंढना आसान नहीं होता है। ये सिर्फ भगवान कर सकते हैं संगत जी, भगवान के अलावा कोई है ही नहीं। हम लोग को कौन समझ सकता है। तो मुझे सेकंड लाइफ दी गुरु साहब ने, जो मैं बताती हूँ संगत जी की, जो कोरोना की सेकंड वेव थी, तो मैं ज्यादातर मोबाइल से कनेक्ट थी, न्यूज देख रही थी, कभी स्टेटस चेक कर रही थी, कभी फेसबुक चला रही थी। तो उसमें क्या था कि धीरे धीरे ना कुछ लोगों की मरने की खबरें आने लग गई। तो मैं उस टाइम थोड़ा नॉर्मल ही थी, पर धीरे धीरे ना हमारे कुछ आगे आसपास के भी लोग जाने लग गए इस दुनिया से। मैं थोड़ा सेंसिटिव हूँ। अच्छा, क्या हुआ कि हमारे रिलेटिव्स में भी एक आधा लोग चले गए, तो मैं धीरे धीरे ना, मेरे को भी तबीयत खराब होने लगी, मैं ज्यादा नेगेटिव जाने लगी, और धीरे धीरे ऐसा होने लग गया संगत जी कि मेरा ऑक्सीमीटर में ला के देखा तो वो भी डाउन हो गया। वो भी मैंने खुद ला के देखा तो मेरे को एक रात तो ऐसी थी जो मैंने बड़ी मुश्किल से काटी। मैं जानती हूँ कि गर्मियां थी, एसी के आगे मैं लेटी हुई थी और मेरे पसीने आ रहे, मैं नींद नहीं आ रही थी। तो मुझे उस दिन फील हुआ कि जैसे ना मेरे भी प्राण छूट जाएंगे। मैं उस दिन बहुत रोई, भगवान के आगे बहुत रोई। ना जाने कैसे गुरुजी ने मुझे नींद दे दी और मैं सो तो गई। फिर मैं उठी, फिर मैंने शाम होने से पहले मेरे को फील होने लग गया
कि संगत जी ना, मेरी तबीयत इतनी खराब है कि शायद मैं मर सकती हूँ। तो मेरे को अपनी माँ की याद आई, तो मैंने हस्बैंड को बोला मेरे को माँ के घर जाना है, मुझे छोड़ के आओ, मेरे साथ जो भी होगा मैं वहीं पे एक्सेप्ट कर लूंगी। तो कह रहे कि चलो कोई बात नहीं, मुझे मेरी मम्मी के पास छोड़ दिया। जय गुरु जी। तो मैं मम्मी के पास छोड़ने के बाद मम्मी ने मेरे लिए काफी पूजा, भगवान से भक्ति की। वो उनका मैं एहसान हूँ क्योंकि वो जन्मदाता हैं। तो हुआ ये कि एकदम से और डाउन हो गई मेरी तबीयत। तो मैं एकदम ऐसे जैसे ना मेरे को नींद लग गई अचानक से। तो मैंने क्या देखा कि मम्मी के एंट्रेंस में जिस ड्राइंग रूम में मैं लेटी हुई थी, ठीक उसके मेन गेट डोर के पास ना एक चेयर लगा के गुरुजी बैठे हुए हैं और अखबार पढ़ रहे हैं, और ऐसे पैर के ऊपर पैर रख के बैठते थे और गेट पे बैठे हुए हैं। मैंने ना गेट के बाहर ऐसा धुंधला धुंधला सा देखा था, कोई ना ब्लैक ब्लैक कुछ था, जैसे जैसे कोई होता है जैसे ले जाने वाला उस टाइप का। वो तो मुझे फील हो ही गया था, अपना काल जैसे कहते हैं कि गुरुजी के दरवाजे पे तो काल भी खाली आ जाता है। जय गुरु जी। ये गुरुजी ने मेरे साथ हुआ, ये मेरे गुरु साहब ने। मैं सो के उठी तो हाँ, एक बात बोली थी कि दिल्ली में 2 केस रह गए हैं, बस इतना बोल के वो अंतर ध्यान हो गए और मैं एकदम से आंख खुली। तो उस दिन के बाद संगत जी मेरी रिकवरी हो गई। तो आप देखिए, मैं क्यों ना उस मालिक के गुण गाऊं, मैं क्यों ना उस मालिक के बखान करूं। मैं तो हर सांस के साथ उनका धन्यवाद ही करूंगी, क्योंकि गुरुजी का बखान करने का ये जन्म में मौका तो दिया है ना मालिक आपने, मेरे को जीवन क्यों दिया। अभी धीरे धीरे गुरुजी समझा देते हैं कि आज अगर मैं गुरुजी का बखान कर रही हूँ तो उन्होंने मुझे प्राण दिए ना, मुझे जीवन दिया। मैं अपनी पुरानी जिंदगी तो मैं जी चुकी ना। संगत जी, मैं गुरुजी से एक ही चीज मांगती हूँ, गुरुजी मैं जब तक जीऊँ आपका बखान करती रहूं। कहते गुरु जी का बखान करना इतना आसान नहीं है। गुरु जी के नाम के ऊपर, गुरु जी के ऊपर ग्रंथ के ग्रंथ लिखे जा सकते हैं। कहते समुंदर का, जितने भी समुंदर हैं, संसार के जितने भी समुंदर हैं, उसकी सारी शाही बना दी जाए, और जो दुनिया में जितने भी पेड़ हैं, पूरे यूनिवर्स में जितने पेड़ हैं, उसकी कलम बना दी जाए। तो सरस्वती अगर गुरु का बखान लिखते लिखते थक जाएगी, पर गुरु जी का बखान कम नहीं होगा, वो ग्रंथ पूरे ही नहीं हो पाएंगे। तो गुरु जी का तो बखान हम कर ही नहीं सकते अपनी, बस जैसे समझ देता है वो मालिक, हम बोलते हैं। मैं तो यही बोल सकती हूँ, गुरु जी जीवन दिया है ना आपने, तो संभाल भी आप करना। थैंक यू सो मच।